आपका दोस्त है तो हमारी पावर ऑफ फुटेज सीरीज की लॉ नंबर 10 पढ़ते हैं। नियम नंबर 10, संक्रमण और दुखी लोगों और बदकिस्मत लोगों से दूर रहें। विचार, आप किसी दूसरे के दुख पर मर सकते हैं। भावनात्मक अवस्थाएं बीमारियों की तरह संक्रामक होती है। हो सकता है आपको लगे कि आप डूबते आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन यह याद रखें कि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बदकिस्मत लोग बदकिस्मती को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो बदकिस्मती आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। इसलिए सुखी और खुशकिस्मत लोगों के साथ रहें। इसी के ऊपर लियोनार्डो विंसी, आपने नाम सुना ही होगा, काफ़ी अच्छे फेमस पेंटर भी थे और लेखक भी हैं। तो उन्होंने एक कहानी है, बीज और घंटाघर। एक कौवा एक बीज को अपनी चोंच में दबा कर घंटाघर के ऊपर जा रहा था। तभी वह बीज उसकी चोंच से फिसल गया। वह घंटाघर के नीचे की दरार में गिर गया। बीज मरते मरते बचा गया। उसने घंटाघर की दीवार से आग्रह किया कि वह अपनी उसकी रक्षा करे। अब उसने ईश्वर की कृपा का वास्ता दिया और दीवार की ऊंचाई, सुंदरता तथा उसके घंटे की आवाज़ की तारीफ के पुल बांधने लगा। उसने कहा, अफसोस कि मैं अपने पिता के पेड़ों की हरी शाखाओं के नीचे नहीं गिरा। अफसोस कि मैं ऐसी ज़मीन पर नहीं गिरा जो पत्तियों की ढकी हो। लेकिन कम से कम आप तो मुझे सहारा दो। जब मैं उस क्रूर कुएं की चोंच में था तो मैंने कसम खाई थी, अगर मैं बच गया तो मैं अपनी बाकी ज़िंदगी एक छोटे से क्षेत्र में गुजार दूंगा। यह शब्द सुनकर दीवार को तरस आ गया और उसने उस बीज को वहीं पर शरण दे दी जहां वह गिरा था। कुछ ही समय में बीज की जड़ें निकलने आई। यह जड़ें नीचे पत्थर की दीवार के बीच में सेंध लगाने लगी और उन्हें दूर खिसकाने लगी। पेड़ की शाखाएं भी आसमान की तरफ बढ़ने लगीं। जल्दी ही वह पेड़ उस घंटाघर से ज़्यादा बड़ा हो गया। उसकी गुत्थी हुई जड़ें इतनी मोटी हो गईं कि वे दीवार को खिसकाने लगीं और पुराने पत्थरों को उनकी जगह से दूर हटाने लगीं। बहुत देर बाद जाकर दीवार को होश आया कि दया के कारण उसने अपने ही विनाश का आमंत्रित कर लिया। लेकिन अब अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कुछ ही समय बाद दीवार गिर जाएगी। ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लोग होते हैं कि आप मदद करते हो, पर लेकिन आप हमेशा बदले में तुम्हें क्या मिलता है? धोखा। क्योंकि किसी की लंबी